नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहां पर एलजेपी से चुने हुए प्रत्याशी दीपक तंवर जी ने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया हुआ है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं, साथ ही दीपक जी से बात करेंगे। आप लोगों के बीच में दीपक जी का पक्ष भी रखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी, किस तरीके से आगे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देंगे दीपक जी, और आगे भविष्य में किस तरीके से आम जनता को लाभ पहुंचाएंगे। दीपक जी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। जैसा पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सरकारें रही हैं, देवली विधानसभा में आप एज ए प्रत्याशी समय हैं। देवली विधानसभा में क्या अगले 5 सालों में यदि आप जनता द्वारा जीते जाते हैं तो आप विकास 100% करेंगे या फिर अगले 5 साल के लिए जनता को फिर इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि अगले 5 साल नहीं, हम 1 साल के अंदर यहाँ की सड़कें, माननीय सांसद साहब बैठे हुए हैं, 1 साल के अंदर यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो सीवरेज का सिस्टम है वो, और जो नलों में गंदा पानी आ रहा है, और लेंटर माफिया, भू माफिया और जो टैंकर माफिया, मैं चैनल पे बहुत अदब से आपके कह देता हूँ। 2 सांसद हमारे साथ बैठे हैं, हमारे रामवीर विदुड़ी साहब भारतीय जनता पार्टी से, लोक जनता शक्ति पार्टी से अरुण भारती साहब। 1 साल के अंदर हम यहाँ से भू माफिया, लेंटर माफिया, टेंडर माफिया को भाग भगा देंगे। सर, कुछ जगह जैसे पुराने विधायकों ने कहा है कि कुछ जगह पर फॉरेस्ट लैंड के तहत जगह आती है जिसमें कि हम पूर्णतः विकास नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको फॉरेस्ट लैंड से निकाल के रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर क्या आप वहाँ पर भी विकास देंगे? देखिए, एक बार दिल्ली की सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाए। हम अपने बड़े लीडरों से बात करेंगे, उनकी सलाह लेंगे और उसमें विचार करके उसको जल्द से जल्द उसको सही तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर ही सारे इलेक्शन जीतेंगे? इससे पहले तो कभी भी आम आदमी पार्टी का विरोध करने में आगे नहीं आई लोक जनशक्ति। ये आपका मानना है? इसका जवाब मैं देता हूं आपको। जब हमारी पार्टी टूटी थी और उसके बाद से जब हम लोकसभा चुनाव बिहार में गए थे, हमारे लिए वो पहला चुनाव था जब इस चुनाव चिन्ह के साथ हम चुनाव लड़े। मेरा जमुई लोकसभा क्षेत्र पहला था जहां हम लोग को लगभग 18 दिनों का समय मिला था, जिसमें हम लोगों ने अपने क्षेत्र में अपनी जनता को इस मैसेज को पहुंचाया कि हम एनडीए गठबंधन में हेलीकॉप्टर छाप के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले लड़ रहे हैं, और आपको हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा करके चिराग पासवान जी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद, अपना वोट देना है। आपने कहा कि आपने लगातार सुना होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जब भी मौका मिला है, जब भी मीडिया में बात हुई है, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उस तरह का भ्रष्टाचार इस तरह से अप्रत्याशित पहले कभी उन्हें देखने को नहीं मिला है। तो उन्होंने हर मंच से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का विरोध किया है और कहा है कि आने वाले समय में यही भ्रष्टाचार जो है अरविंद केजरीवाल को ले डूबेगा, और इस चुनाव में जनता अपना मन बना चुकी है और आप इसका पटाक्षेप होते हुए 8 फरवरी को देखेंगे। सर, रामवीर जी से सवाल है कि सर 10 सीट में से कितना आपको आकलन लगा है? अरे 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। ये तो आंधी चल रही है, आंधी, और लोग बस उंगलियों पे दिन गिन रहे हैं। 5 तारीख आए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार हो, उसका पूरी तरह से सफाया करने का लोगों ने मर बना लिया है। वो मैंने कारण भी बताए। सर, टिकट क्लियर होने के बाद में लगातार फेसबुक के माध्यम से इंटरनली देखा ही जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विरोध एक है, तो ये क्यों है? और अभी तक जैसे टिकट क्लियर हुई है उसके बाद में और अब तक भी जिला अध्यक्ष कहीं दिखाई नहीं दिए, ये क्यों? देखिए, मुझे सोशल मीडिया पे पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का आप पोस्ट दिखा दीजिए कि एक भी कार्यकर्ता ने श्री दीपक तंवर जी जब से उम्मीदवार बने हैं किसी ने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष
श्री दीपक तंवर जी के लिए दिन रात पूरी ताकत के साथ जुट जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा है कि श्री दीपक तंवर जी कम से कम 25,000 वोटों से देवली विधानसभा जीतने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में पवन भूरे जी, जो कि देवली से रहने वाले हैं और ये बीजेपी से युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी से मौजूद हैं। सर, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस गठबंधन को? सर, ये देखिए प्रदीप जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एनडीए के गठबंधन के तहत ये सीट मिली है और दीपक तंवर जी बड़े खुशनसीब व्यक्ति हैं कि उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और यहाँ से रामविलास पासवान जी का इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इसको फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले टाइम में हम निश्चित रूप से भारी मतों से दीपक वाल्मीकि जी को यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। दिलीप चौहान संगम विहार देखते हैं। और दिलीप चौहान जी, जैसे कि अभी एलजेपी और बीजेपी के जो आपस का जो मतलब चिन्ह का जो एनडीए, हाँ एनडीए का जो आपका निशान है हेलीकॉप्टर, उसको जनता को कैसे जागरूक कराएंगे? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इस उचित सवाल को मेरे से क्वेश्चन पूछा है। बिहार में जब बीजेपी को एनडीए का अलायंस हुआ तो उन्होंने अपनी जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करी। उनके कार्यकर्ता तन मन धन से हमारे चुनाव चिन्ह के साथ लगे थे। इसी प्रकार से दिल्ली में हमारे मोदी जी ने एक सीट चिराग पासवान जी को दी है, एनडीए से हुई है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इनके चुनाव चिन्ह के नीचे भारतीय जनता पार्टी का देवली विधानसभा का सारा कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होगा और इनको जिता के लाएगा। और हम जन जन तक जाएंगे, अपना चुनाव चिन्ह बीजेपी की जगह हेलीकॉप्टर बताएंगे लोगों को, क्योंकि फेस मोदी जी का है, वो एक चचेरा भाई छोटा भाई की तरह है। दोनों एनडीए में मिलकर इन्होंने हम जिता के लाएंगे इनको। तो आप देख रहे थे जीएसएस न्यूज़। इसी तरीके की खबरें पाने के लिए बने रहें जीएसएस न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।